हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर चलते हैं हमारी फ़र्स्ट बुक रेनबो की तरफ, जिसका फ़र्स्ट चैप्टर है वाटर। और जो वाटर है इसका अर्थ होता है पानी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखा गया है C.V. रमन के द्वारा। C.V. रमन, इनका जो पूरा नाम है वो है चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन। देखिए स्टूडेंट्स, जो चंद्रशेखर वेंकटरमन थे उन्हें फ़िज़िक्स के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्होंने ही ये जो चैप्टर है वाटर, इसका क्रिएशन किया। तो स्टूडेंट्स, इसके क्रिएशन में इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को बताया है कि वाटर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर बिकॉज इट इज़ आवर लाइफ। ऑल द वर्क वी कैन डू विद इट। तो स्टूडेंट्स, जो जितने भी कार्य हैं हम पानी से ही कर सकते हैं। तो इन्होंने भी इस चैप्टर में यही बताया है कि जो पानी है वो एक अमृत है। हम अमृत की तलाश में इतनी दूर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अमृत तो बिल्कुल हमारे हाथों के पास है। तो स्टूडेंट्स, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और रीड करना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैन हैज़ थ्रू द एजेस शॉट इन वैन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सिर ऑफ लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये एलिक्सिर वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है अमृत। मनुष्य जो है विभिन्न युगों से एक जीवन के अमृत की तलाश या कल्पना कर रहा है। द डिवाइन अमृत, एक दैविक अमृत। ए ड्रॉट ऑफ विच, एक ऐसी बूंद। देखिए ड्रॉट का मतलब होता है, ये जो ड्रॉट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है बूंद। ए ड्रॉट ऑफ, एक ऐसी बूंद, विच जिसमें वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टिलिटी, जिसमें कि अमरता का आभास हो। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन का वास्तविक अमृत लाइज नियर टू आवर हैंड्स, हमारे बिल्कुल हाथों के पास है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये जो पानी है ये सभी तरल पदार्थों में कॉमन है, यानी मुख्य है। प्लेन वाटर, जिसको हम साधारण पानी कहते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है। वन डे, एक दिन। देखिए इसमें जो राइटर हैं C.V. वेंकटरमन, वो बताते हैं आई रिमेंबर, मुझे याद है। वन डे, एक दिन। स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं एक लाइन पर खड़ा हुआ था। विच सेपरेट्स, जो अलग करती है द लीबिया डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में जो नील नदी है उसको लीबिया डेजर्ट, यानी लीबिया जो रेगिस्तान है उससे अलग करती है। ऐसी लाइन पे मैं खड़ा हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो ये इजिप्ट वर्ड दिया गया है ये मिस्र देश के लिए आया है, क्योंकि इसका जो एट प्रेजेंट जो नेम है उसको मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। तो हम चलते हैं लेसन की तरफ। तो इसमें जो C.V. वेंकटरमन है वो कहते हैं कि आई रिमेंबर वन डे, कि मुझे एक दिन वो याद है। स्टैंडिंग ऑन द लाइन, जब मैं उस लाइन पर खड़ा हुआ था। विच सेपरेट्स, जो अलग करती है द लीबिया डेजर्ट, लीबिया रेगिस्तान को। फ्रॉम द वैली, घाटी से। ऑफ द नील इन इजिप्ट, मिस्र में जो नील नदी की घाटी है उससे लीबिया रेगिस्तान को अलग करती है। मैं उस लाइन पर खड़ा हुआ था। ऑन वन साइड वाज, उसके एक तरफ। विजिबल अ सी, एक बहते हुए समुद्र को देखा जा सकता था। ऑफ बिलोविंग सैंड, यानी मिट्टी के ऊपर। विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, यानी कि उसके जो उस लाइन के एक तरफ तो एक तरह से मिट्टी रूपी समुद्र को देखा जा सकता था, जहाँ पे हरी वनस्पति का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना पानी के हरी वनस्पति तो हो ही नहीं सकती। ऑन द अदर साइड, जबकि उस लाइन के दूसरी तरफ ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट
सबसे ज़्यादा हरियाली, मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ एंड डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले एरियाज, क्षेत्र टू बी फाउंड, देखे गए। एनीवेयर ऑन द अर्थ, शायद इतनी जनसंख्या वाले क्षेत्र उस जगह के अलावा और कोई नहीं है। टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, ये क्षेत्र जो था लाइन के एक तरफ वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे भरपूर जीवन और वनस्पति थे। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अब मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा कि केवल एक लाइन के दोनों तरफ इतना अंतर कैसे हो सकता है। व्हाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, क्या यह नदी जो नील थी उसी का पानी था। फ्लोविंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज, जो कि अपने स्रोतों से होता हुआ वहाँ बह रहा था। कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, बहुत हजारों मीलों के जोड़े में। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट, भूगोलविद, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगोलविद, भूगोलविद टेल अस, हमें बताते हैं दैट कि द एंटायर सोइल, कि ये संपूर्ण मृदा ऑफ द नील, नील नदी की संपूर्ण मिट्टी या मृदा, वैली इज़ द क्रिएशन, यह जो घाटी है नील नदी की, यह जो रचना है ऑफ द रिवर इटसेल्फ, यह इस नदी की ही रचना है। ब्रोट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर, जब यहाँ पे बाढ़ का पानी आता है तो ये अपने साथ मिट्टी को लेकर आती है। फ्रॉम द हाईलैंड्स, ऊंची ऊंची जगहों पर से, ऑफ अबिसीनिया, अबिसीनिया की ऊंची ऊंची जगहों पर से। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेड डाउन, और वहाँ से होती हुई यह केंद्रीय अफ्रीका में आती है। एंड लेड डाउन, और नीचे उतरती है। थ्रो द एजेस इन द ट्रफ थ्रो विच द नील फ्लोज इनटू द सी, और वहाँ आकर यह नील नदी में मिलकर, नील नदी जो है वह समुद्र में मिल जाती है। इजिप्ट इनफैक्ट, वास्तव में जो मिस्र है, वाज मेड बाई इट्स रिवर, वास्तव में मिस्र नदी की जो घाटी है वह इस नदी के द्वारा ही बनाई गई है। इट इज़ एंशियंट सिविलाइजेशन, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये सिविलाइजेशन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है सभ्यता। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी प्राचीन सभ्यता वाज क्रिएटेड, बनाई गई थी। एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, और इसे जीवन देने वाले पानी के द्वारा सींचा गया था। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो हर एक साल बाद नीचे आती है। विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली लगातार क्रियाविधि के रूप में। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं यह उदाहरण देता हूँ। एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और बहुत से अन्य भी उदाहरण दे सकता हूँ। टू एम्फेसिस, यह वर्णित करने के लिए, दैट की दिस कॉमन सब्सटेंस, कि यह साधारण सी चीज़, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम हमारे रोज़ाना के जीवन में काम में लेते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के इस चेहरे पर। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट साइनिफिशंस, वास्तव में यह एक विशेष महत्व का रोल अदा करती है। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, यह हमारी पृथ्वी के इतिहास को एक विशेष आकार देने में अपना विशेष रोल दिखाती है। एंड कंटिन्यूज़ टू प्ले द लीडिंग रोल, और यह हमेशा एक नेतृत्व का रोल अदा करती है। इन द ड्रामा, एक नाटक में, ऑफ लाइफ, जो हमारा जीवन रूपी नाटक है उसमें ये अपना एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, हमारे ग्रह के स्थान पर, यानी सरफेस पर। देखिए ये जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, प्लानेट, उनके लिए आया है। देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, लेखक कहता है कि पानी के अलावा अन्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ा सके। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम टिकलिंग ओवर द रॉक्स, कभी इसे चट्टानों पर झरनों से बूंद बूंद के रूप में टपकते हुए देखो। और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, या फिर सड़क के किनारे पर छोटे छोटे तालाबों को देखो। वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर
जो मवेशी हैं वो शाम के समय अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, बारिश के पानी से भरे हुए टैंक्स, दैट आर सो कॉमन, जो इतने कॉमन हैं इन साउथ इंडिया, इस दक्षिणी भारत में, अलास, बहुत दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेगलेक्टेड, प्राय ये इतने नकार दिए जाते हैं, इन देयर मेंटेनेंस, उनकी देखरेख करने में, आर अ चीयरिंग साइट, इनकी देखरेख नहीं की जाती, इनकी केयर नहीं की जाती, व्हेन दे आर फुल, जब वो भर जाते हैं, दे आर ऑफ कोर्स शैलो, वास्तव में ये बहुत उथले होते हैं, बट दिस इज़ लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक। लेकिन क्या होता है कि इसमें पानी के साथ जो मिट्टी बहकर आती है उसकी सफाई नहीं की जाती, इससे उसका सारा पानी भी गंदा दिखाई देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और उस गंदगी की वजह से इसका जो पहंदा है तालाब का, देखिए यहाँ पे जो ये बॉटम वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है पहंदा, तो इसका जो पहंदा है वो उस गंदगी के कारण साफ दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले अ विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और ये जो टैंक्स हैं ये हमारी दक्षिणी भारतीय जो कृषि है उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन मैसूर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर में मच ऑफ द राइस, चावल की एक बहुत बड़ी मात्रा इज़ ग्रोन इन देम, इनमें ही उगाई जाती है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, इनमें से कुछ टैंक तो बहुत बड़े हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज़, और यदि हम इन तालाबों में या टैंक्स में उगते हुए और सेट ओवर वन ऑफ देम, और छिपते हुए सूर्य का दृश्य देखें तो वो बहुत ही मनोहारी दिखता है। वाटर इन अ लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आइज़ इन अ ह्यूमन फेस, जब इस पानी में सूर्य का छिपना या उगना देखा जाता है तो इसकी सुंदरता की तुलना मनुष्य की चेहरे की आँखों से की जाती है। इन रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और यदि हम इस सूर्य को उगता या छिपता देख लें तो ये हमारे उस समय के मूड को भी बदल देता है। बीइंग ब्राइट, इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एंड गे, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है। टर्निंग टू डार्क, जब वह अंधेरा दिखाने लगता है। एंड ग्लूमी, और फिर चमकता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब पूरे बादल में गोधूली का समय हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।